हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी ने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए होंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो सबसे पहले देखते हैं भाई एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, सबसे पहले उसकी आदत डाल लो कि अच्छे से स्टेटमेंट रीड करनी है। क्या क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। अगर इतनी बात पकड़ में आ गई ना तो माइंड अपने आप रिएक्ट करके बता देगा कि इसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें जो एपी सीरीज दे रखी है उसकी 54 टर्म से 132 मोर कौन से नंबर की टर्म होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो भी हमें एपी सीरीज दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, 3, 15, 27, 39। इसकी हम कौन सी टर्म फाइंड आउट करेंगे, 54 टर्म फाइंड आउट करेंगे। उसमें ही तो हमें 132 ऐड करके पता करना है कि कौन से नंबर की टर्म होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे 54th नंबर की टर्म फाइंड आउट कर लेंगे कि वो क्या होगी। वो फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस टर्म में 132 ऐड करेंगे। फिर हमारे पास कोई एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर को चेक करना है कि वो कौन से नंबर की टर्म होगी, उसकी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, 54 टर्म फाइंड आउट करना। तो एपी सीरीज के अंदर हमें क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट टर्म 3 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके। तो 15 - 3 करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ गया, 12 आ गया। nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात आती है कि nth टर्म का ही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया गया। हमें कौन सी टर्म निकालनी है बच्चों, 54 टर्म, 54th, तो मतलब nth टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू यहां पे क्या पुट कर लेंगे, 54। तो यहां पे क्या आ गया, a54 इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 54 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 12। सिंप्लीफाई करो, a54 इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना हो गया, 53 मल्टीप्लाई 12। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो a54 किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 53 की और 12 की मल्टीप्लाई करो, 12 3 जा क्या हो गया 36, कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 63, तो 636। तो हमारी जो 54 टर्म आ गई बच्चों, वो क्या आ गई हमारे पास यहां पे 639 आ गई। 54 टर्म का तो पता चल गया मुझे क्या है, 639। अब इससे 132 मोर कह रखा है, तो इसमें 132 ऐड करेंगे। 132 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 771। तो हमें चेक करना है कि जो ये 771 है ना, इस एपी सीरीज की कौन से नंबर की टर्म है, बस ये क्वेश्चन है। तो यहां पे देखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an क्या होगा हमारा, यहां पे a54 प्लस में 132। तो an इक्वल टू क्या हो गया, a54 हमने क्या निकाल लिया अभी, 639 प्लस में 132 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 771। इस टर्म को चेक करना है हमें। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा n टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा क्या है अब 771 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या थी एपी सीरीज के अंदर 3, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसका चेक करना है ना कौन से नंबर की टर्म है। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई, कॉमन डिफरेंस था हमारा 12। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे बच्चों, तो क्या होगा 771 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। 771 में से 3 गया तो क्या आ गया, 768। यहां पे 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस 1। 12 से कट कर लो, 12 6 जा क्या हो गया हमारा 72, 4 कैरी बच गया 48 हो गया, 12 4 जा 48 इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो n की वैल्यू क्या हो गई 64 प्लस 1, तो n इक्वल टू 65 टर्म। तो जो हमारी एपी सीरीज है ना, उसकी 65 टर्म जो होगी
वो 54 से 132 ज्यादा होगी। बस ये हमें क्वेश्चन के अंदर करना था। समझ में आ गया? देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट भी इंटरेस्टिंग होगी। तो देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे यहां पे 2 AP की बात कर रहा है जिसमें दोनों APs का जो कॉमन डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम है। जो फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस होगा वही सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस होगा। ये चीज हमें दे रखी है। आगे क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो फर्स्ट AP है उसकी 100 टर्म निकाली जाए, सेकंड AP की भी 100 टर्म निकाली जाए, और दोनों का डिफरेंस देखा जाए ना तो वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर दोनों AP सीरीज की 1000 टर्म की बात करी जाए तो वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों की दोनों APs की फर्स्ट टर्म एज्यूम करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। अब फर्स्ट टर्म हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे लिखेंगे यहां पे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP वो क्या मान लेते हैं हम, A1 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे यहां पे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, जो दूसरी AP सीरीज है उसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A2 है। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस वो कितना है, मान लिया भाई कि D है। पहली AP सीरीज का भी कॉमन डिफरेंस D है और दूसरी AP सीरीज का भी कॉमन डिफरेंस D है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रखा है उसने, कि पहली AP सीरीज की जो 100 टर्म है और दूसरी AP की जो 100 टर्म है उन दोनों का डिफरेंस 100 है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहली AP की 100 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 100 टर्म ऑफ फर्स्ट AP कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। A100 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, n टर्म वाला फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे, फर्स्ट AP की A1 प्लस 99D हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आया तो हम पूरा फॉर्मूले से करेंगे, ये चीज आपको एक बार पूरा अच्छे से समझाते हैं। तो यहां पे हम क्या लगाएंगे भाई, फॉर्मूला an वाला फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। हमें कौन सी निकालनी है, 100 टर्म, तो n की जगह 100 पुट करेंगे तो A100 इक्वल टू, फर्स्ट AP की बात कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस क्या है, D। तो यहां पे A100 क्या निकल के आ गई बच्चों, A1 प्लस 99D निकल के आ गई या नहीं आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमें क्या निकालनी है, 100 टर्म ऑफ सेकंड AP, 100 टर्म ऑफ सेकंड AP। ये तो हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, A100 इक्वल टू, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, A2 प्लस में 99D। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, उनकी जो 100 टर्म है उनका आपस में डिफरेंस 100 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, A100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट AP की 100 टर्म क्या है, A1 प्लस 99D, A1 प्लस 99D। इसमें से अगर दूसरी AP की 100 टर्म सब्ट्रैक्ट की जाए जो कि हमारे पास क्या है, A2 प्लस 99D, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये चीज कह रखी है, बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे, तो A1 प्लस 99D माइनस, अंदर जाएगा तो माइनस का A2 माइनस का 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D कट गया तो A1 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया हमारा, 100। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब बात करते हैं 1000 नंबर वाली टर्म की। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे,
1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी कैसे निकलेगी बच्चों? 1000 इक्वल टू, कैसे? फर्स्ट टर्म क्या होगी फर्स्ट एपी की? A1 प्लस में 1000 टर्म की बात कर रहा है तो यहां पे क्या आ जाएगा? 999D आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ऐसे ही यहां पे लिखेंगे 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 1000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होगी सेकेंड एपी की? A2 और यहां पे प्लस में 999D आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? देखो 100 टर्म के अंदर 99D आ रहा था, तो 1000 टर्म के अंदर क्या आ जाएगा? 999D आ जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट होके। अब इन दोनों टर्म का डिफरेंस हमें बताना है कि वो कितना होगा, तो अब यहां पे चेक कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। तो A1 प्लस 999D माइनस में क्या हो जाएगा? A2 प्लस 999D, तो यहां पे क्या आ गया? A1 प्लस 999D माइनस में A2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस में 999D, ये टर्म और ये टर्म कट गई, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया? A1 माइनस A2 निकल के आया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ध्यान दो बच्चों, A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या निकली थी? 100, तो 1000 टर्म में भी A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या होगी? 100। तो यहां पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे? डिफरेंस बिटवीन, या फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज आल्सो 100। तो 1000 नंबर की जो टर्म होगी उनका डिफरेंस भी क्या होगा? 100 ही होगा, क्योंकि यहां पे भी हमारा जो 100 नंबर वाली टर्म थी उनका डिफरेंस क्या आया था? A1 माइनस A2, उसकी वैल्यू 100 थी, और 1000 नंबर वाली टर्म का भी डिफरेंस क्या है? A1 माइनस A2। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या होगी? 100 ही होगी। तो भाई 1000 नंबर की टर्म का भी डिफरेंस क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों? हमारा 100 ही निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7। जो 3 डिजिट के नंबर है ना, उनमें कितने नंबर जो है 7 से डिविजिबल होंगे। अब फाइनल एग्जाम में भाई ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 7 से डिविजिबल ही पूछे, कई बार पूछ ले कि 5 से डिविजिबल बताइए, कई बार पूछ ले आपसे कि भाई 3 से डिविजिबल बताइए, या फिर 9 से डिविजिबल बताइए, या 8 से डिविजिबल बताइए। थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकता है क्वेश्चन में, तो कंसेप्ट आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। तो सबसे पहला काम क्या है भाई, 3 डिजिट का हमारा पहला नंबर कौन सा होता है, ये जल्दी सोचो। 100 होता है। 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, नहीं होगा डिवाइड। 101 को करूंगा, नहीं होगा। ऐसे ही मुझे डिवाइड करके देखना है, और हमारा जो 105 है ना, पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर आता है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर मुझे मिल गया, क्या होगा? 105। उससे अगला नंबर क्या होगा बच्चों? इसमें 7 ऐड कर देंगे बस, तो क्या हो गया? 1112 हो गया, फिर 119 हो गया। इस प्रकार से हमारी सीरीज चलती चली जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे लास्ट में देखेंगे कि लास्ट कौन सा नंबर है जो हमारा 7 से डिविजिबल हो। अब भाई ऐसे हम सभी नंबर को तो डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, तो उसका ट्रिक समझो, कंसेप्ट समझो क्या है। हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे लास्ट में 3 डिजिट नंबर क्या आता है? 999। उसको 7 से डिवाइड करके देखो बच्चों, 7 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 7 1 जा 7, 29 हो गया, 7 4 जा 28, फिर यहां पे 19 हो गया, 7 2 जा 14। तो रिमाइंडर जो बच गया वो क्या बच गया? 5। सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, 999 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, जो कि हमारा क्या आ गया? 994। तो लास्ट जो नंबर होगा ना 3 डिजिट का, 994 होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहां पे एक एपी सीरीज बन के आ गई। हमें यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है कि इस एपी सीरीज के अंदर एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म देखो क्या है, a इक्वल टू 105। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों? 7 से डिविजिबल है तो 7 ही होगा, अदरवाइज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तब भी आ जाएगा। एन टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होगा? an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब इस एपी सीरीज के अंदर बच्चों लास्ट वाली टर्म दे रखी है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लास्ट वाली टर्म होती है उसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम nth टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं। तो हमें यहां पे an की वैल्यू भी दे रखी है, वो क्या है 994। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, an की वैल्यू 994 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105 प्लस में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो 105 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 994 माइनस में 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब भाई हम क्या करेंगे, 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 889 आएगा। कितना आएगा 889 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 889 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू n माइनस 1। 7 से कट करो बच्चों, 7 1 जा 7, कैरी 1 हो गया, 18 हो गया, 7 2 जा 14, फिर 49 हो गया, 7 7 जा 49। तो हमारे पास यहां पे वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 इधर जाएगा तो 127 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 128। तो टोटल 128 टर्म होंगी 105 से लेके 994 तक, ये दोनों भी इंक्लूडेड होंगी। तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म होंगी, 128 टर्म होंगी जो कि 7 से डिविजिबल होंगी। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब आपको एक क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, डिविजिबल बाय क्या दूं 6, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 चेक करके बतानी है कितनी टर्म होंगी और आंसर कमेंट आना चाहिए। कमेंट कर दिया ना आंसर इसका आपने निकाल के, तो ये मान लिए कि मुझे भी पता लग जाएगा कि कंसेप्ट समझ में आ गया आपका, ठीक है। और भी करना चाहते हो तो डिविजिबल बाय 8 भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में डिविजिबल बाय 7 ना देके ऐसा कुछ दे देगा आपको। तो ये होमवर्क है, ये आपको जरूर ट्राई करना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है कुछ, बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है ना, वो कितने होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, 10 के आसपास हमारा जो 4 का मल्टीपल है कौन सा होता है, 8 होता है, बट वो तो 10 से कम है। हमें फाइंड आउट किसके किसके बीच में करने हैं, 10 और 250 के बीच में। अगला मल्टीपल कौन सा होगा, 12। तो हमारा जो सबसे पहला जो नंबर होगा ना 10 और 250 के बीच में, जो हमारी एपी सीरीज बनाएगा वो क्या बनाएगा बच्चों, 12 से स्टार्ट होगा, फिर कौन सा होगा 16, फिर हमारा कौन सा होगा 20, इस प्रकार से। और इधर जो हमारा लास्ट में जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, 4 का मल्टीपल। उसको कैसे ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, 250 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 जा 24, कैरी 10, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आ गया 2। तो इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ गया 248। तो हमारी जो एपी सीरीज बनी है ना, वो ये बन के तैयार हुई है। हमें इसमें बताने हैं कि 4 के मल्टीपल कितने होंगे। बात आ गई समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे इस एपी सीरीज के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, 12 है, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 4 है, और जो ये लास्ट वाली टर्म है इसको अब ध्यान नहीं देना है 250 को। हमारी एपी सीरीज ये बनी है, तो यहां पे nth टर्म लास्ट टर्म क्या है, an इक्वल टू 248। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा यहां पे 248 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 12 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू क्या है 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 248 में से 12 गया तो 236 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। 4 से कट करो इसको, 4 5 जा 20, फिर 3 हो गया, 4 9 जा 36 इक्वल टू n माइनस 1।
-1 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो 59 + 1 = n, तो n = क्या आ गया 60। तो टोटल हमारे पास यहां पे कितने नंबर होंगे 4 के मल्टीपल, 60 नंबर होंगे, जो कि 4 के मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में। क्लियर बात है, समझ में आ गया बच्चों। अब यहां पे आपके लिए होमवर्क एक और दे देता हूं, 6 के मल्टीपल आपको यहां पे बताने हैं कि इसके अंदर 6 के मल्टीपल कितने होंगे, और 7 के भी बताने हैं। आंसर कमेंट करके बताना है आपको 6 और 7 के मल्टीपल। क्लियर है? जो बच्चा सीरियस है ना पढ़ाई के लिए, वो ये क्वेश्चन करने के बाद ये करके जरूर देखेगा, ताकि हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। अब भाई एनसीईआरटी के अंदर से अब वो टाइम चला गया जो मेरे टाइम पे था, कि सीबीएसई ने एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन उठाया, उठा के ऐसे की ऐसे दे दिया। अब भाई थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब ये मत सोचना कि सर आपका टाइम बड़े मजेदार था, भाई उस टाइम पे इतने मार्क्स भी नहीं आते थे, फुल बटा फुल जैसे अब आते हैं, हिंदी में पूरे नंबर आ जाते हैं। हमारे हिंदी में पूरे नंबर कहाँ आए थे, हमारे 88 नंबर आए थे यार, बताओ। अब मेरे से पूछो मैथ में कितने आए थे सर आपके नंबर, चलो फिर कभी बताऊंगा, आप भी छोड़ो, ठीक है, मार्क्स को छोड़ो यार, आपकी तो प्रिपरेशन अच्छी करवा रहा हूं। बहुत अच्छे नंबर आए थे, 88 से ज्यादा आए थे, काफी ज्यादा आए थे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्या है स्टेटमेंट जो दे रखी है ना, उसको अच्छे से समझ लो, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। हमें दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। हमें 2 AP सीरीज दे रखी है, हमसे पूछा है कि इन दोनों AP सीरीज के अंदर कौन से नंबर की टर्म जो है इक्वल होगी। बात आई समझ में? अब देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास जो AP सीरीज दे रखी है वो क्या है 63, 65, 67, इस प्रकार से। जो दूसरी AP दे रखी है वो क्या है 3, 10, 17, इस प्रकार से। हमें पूछा है कि इनमें कौन से नंबर की टर्म जो है दोनों एपीज में आपस में इक्वल होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों एपी के अंदर क्या क्या चीज है, ए की वैल्यू देख लो क्या है 63, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। इधर आ जाओ, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 10 - 3 करेंगे तो कितना हो गया 7। अब nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, an = a + n - 1 × d। तो यहां पे an = a की वैल्यू क्या है 63, प्लस में n की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है कौन से नंबर की टर्म इक्वल होगी, तो n - 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 2। सेम इधर करेंगे हम, nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, an = a + n - 1 × d। तो an = a की वैल्यू क्या है 3, प्लस में n - 1 मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस 7। तो हमें क्या पूछा है कि जो ये nth टर्म है ना इस एपी सीरीज की और इस एपी सीरीज की, ये दोनों क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो हमें बताना है कि वो कौन से नंबर की टर्म इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, इस गिवन वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 63 + n - 1 × 2 इक्वल होना चाहिए हमारा इस एपी सीरीज के 3 + n - 1 × 7 के। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? चलो भाई आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करो इसको। तो यहां पे 63 + 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2 = 3 + 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n - 7। अब n वाली टर्म को एक साइड कर लो, विदाउट n वाली टर्म को एक साइड कर लो। उससे पहले क्या करेंगे, 63 में से 2 गया तो 61 + 2n = इधर 7n - 4, -4 को इधर ले आओ, 2n को इधर ले जाओ, -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 61 + 4 = 7n - 2n हो जाएगा। तो क्या आ गया यहां पे 61 और 4 65 = 5n, और n = क्या आ गया 65 / 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहां पे 13। तो n = 13 का मतलब क्या है, इस एपी सीरीज की जो 13 टर्म होगी
और इस एपी सीरीज की जो 13 टर्म होगी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। फाइंड आउट करके देखना, आंसर कमेंट करके बताना। इस एपी सीरीज की भी 13 टर्म फाइंड आउट करना और इसकी भी 13 टर्म फाइंड आउट करना। तो और बताना है आपको कि वो क्या होगी, इक्वल भी आएगी और आपको फाइंड आउट भी करके देखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों क्या दे रखा है, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करेंगे। डिटरमाइन द एपी, हमें एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है whose third term is 16 and 7 term exceeds the 5th term by 12। हमें वो एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है बच्चों जिसकी जो थर्ड टर्म है ना वो तो हमारी 16 हो और 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज्यादा हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो चीज दे रखी है ना बच्चों उसको लिखेंगे। कौन से नंबर की टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म। तो A3 क्या दे रखी है हमें, 16। और क्या कह रखा है कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, A7 माइनस A5 अगर हम करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ये दो मोटी मोटी चीजें हमें यहां पे क्वेश्चन में दे रखी हैं। बात समझ में आई या नहीं आई। थर्ड टर्म जो है वो 16 दे रखी है, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो ये चीज दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं हम यहां पे बच्चों, A3 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, A प्लस 2D के। थर्ड टर्म ऐसे ही तो लिखी जाएगी। अब A3 16 दे रखी है तो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर आ जाओ, 7 टर्म को कैसे लिखेंगे हम, A प्लस 6D माइनस में 5th टर्म को कैसे लिखा जाएगा, A प्लस 4D, ये हमें 12 दे रखा है। तो इनकी हेल्प से हमें एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाई कर लो तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A कट गया, 6D में से 4D गया तो 2D इक्वल टू 12 और D इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 से कट करेंगे तो 6। कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया, क्या है, 6। जो हमारी एपी सीरीज ज्ञात करनी है ना उसका कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 6 है। ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 7 टर्म लिखनी है तो n टर्म वाले फॉर्मूले से A प्लस 6D होगी, 5th टर्म जो होगी A प्लस 4D होगी, डायरेक्ट लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं हम। अब यहां पे D की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे A की वैल्यू निकालने के लिए। तो 16 इक्वल टू A प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 16 इक्वल टू A प्लस 4, सॉरी A प्लस 4 नहीं, A प्लस 12 को इधर लेके आएंगे तो 16 माइनस 12 इक्वल टू A, और A की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब भाई A की वैल्यू मिल जाए, D की वैल्यू मिल जाए तो एपी सीरीज तो आप चुटकियों में फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एपी सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या है, 4, उससे अगली टर्म कैसे निकलेगी, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, 6 और 4 किया 10, फिर 6 ऐड किया 16, फिर 22, फिर 28। इस प्रकार से 4-5 टर्म लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था ना, हल्का फुल्का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। देख लो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है क्योंकि थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 अप टू 253। हमें यहां पे क्या दे रखा है कि एपी सीरीज दे रखी है बच्चों और उसकी पीछे से 20वें नंबर की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में। अभी तो हम आगे से निकालते आए हैं, अभी इस एपी सीरीज की पीछे से 20वें नंबर की 20th नंबर की टर्म हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, जो हमें एपी सीरीज गिवन है 3, 8, 13 इस प्रकार से, और ये हमें क्या दे रखा है 253। अब भाई हमें क्या करना है, पीछे से यहां से 20वें नंबर की टर्म निकालनी है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5 का डिफरेंस। 8 माइनस 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इससे पहले नंबर की टर्म कैसे निकलेगी, इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या होगी 248। इससे अगले नंबर की टर्म कैसे निकलेगी, इसमें से 5 फिर सब्ट्रैक्ट कर दो 243। ऐसे करते करते हमें 20वें नंबर की 20th टर्म बतानी है कि क्या होगी। क्लियर। अब जो एपी सीरीज हमारी काम करेगी बच्चों, वो इधर से नहीं करेगी, इधर से करेगी। तो इस एपी सीरीज को मैं कैसे लिख लूंगा, 253, फिर 248, फिर 243,
इस प्रकार से सीधी कर ली मैंने एपी सीरीज को, कर लोगे ना सीधा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 253। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, ऊपर वाले का नहीं देखना है, गड़बड़ मत कर देना, क्वेश्चन में यही गलती करते हैं बच्चे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 248 माइनस 253 करेंगे तो कितना आ गया -5। नेगेटिव हो सकता है कॉमन डिफरेंस, घबराना मत। डी की वैल्यू मिल गई। हमें n इज इक्वल टू क्या करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है कि वो क्या होगी। n टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A20 हमें फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू क्या है 253 प्लस में n मतलब 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है -5। सिंप्लीफाई कर लो तो A20 इक्वल टू 253, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 -95। ठीक है, तो A20 इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास यहां पे बच्चों, 253 में से 95 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 158 आ जाएगा। ये आ गई मेरे पास 20th टर्म ऑफ दिस एपी फ्रॉम द लास्ट। पीछे से 20वें नंबर की टर्म क्या आ गई 158। इस प्रकार से हमें इसको सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। कोई एपी सीरीज है जिसकी 4th और 8th टर्म को अगर ऐड किया जाए तो 24 आता है। फिर आगे क्या कहा है, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। अगर 6th नंबर की और 10th टर्म की टर्म को ऐड कर दिया जाए तो 44 आता है। देन फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी, तो उस एपी सीरीज की पहली 3 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, एन टर्म वाला फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है, हलवा सा क्वेश्चन। पहले 4 टर्म की बात करो बच्चों, A4 कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 3D, ऐसे ही तो लिखेंगे। 8 टर्म की बात करेंगे तो हमारे पास A8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 7D। आगे कौन से नंबर की टर्म की बात कर रहा है, 6 टर्म की, तो A6 कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 5D। और फिर 10th टर्म की बात कर रहा है तो A10 कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 9D। ये चीजें पुरानी हो चुकी है, अब आपको पता है कि भाई 10th टर्म कैसे लिखी जाएगी, A प्लस 9D। 100 टर्म की बात करता तो A प्लस 99D, एक घटा के D से मल्टीप्लाई कर लो, वो टर्म आ जाएगी हमारी। अगर किसी बच्चे को इनमें कंफ्यूजन आती है तो n टर्म वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये चारों टर्म लिख ली जो कि हमारे यहां पे क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या कह रखा है उसने, अगर मैं A4 प्लस A8 करता हूं, 4th और 8th टर्म को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 24। इसका मतलब क्या है, A प्लस 3D में मैं A प्लस 7D ऐड करता हूं तो कितना होगा 24। इक्वेशन देख लो क्या बनेगी, A और A 2A प्लस में 7 और 3 10D इक्वल टू 24। ये बन गई यहां से इक्वेशन। इधर आ जाओ, यहां पे क्या कहा है उसने, A6 अगर A10 में ऐड की जाए तो 44 आता है। A6 क्या है हमारे पास, A प्लस 5D, इसमें ऐड करेंगे 10 टर्म मतलब A प्लस 9D, तो हमारा आएगा 44। A और A ऐड किया तो 2A प्लस में 5D और 9D ऐड किया तो 14D इक्वल टू 44। आ गई या नहीं आ गई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व आउट करके A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। A और D निकल गया तो AP भी निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक तो तरीका इन डायरेक्ट इक्वेशंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, दूसरा इन इक्वेशंस को कुछ बच्चे सिंपल बना के भी कर सकते हैं, जो थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं। यहां पे ये इक्वेशन भी 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करके सिंपल इक्वेशन बनाएंगे फिर सोल्व आउट करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सिंपल इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, डिवाइड बाय 2 करके, 2 से डिवाइड कर लो इसको तो क्या बन गई, A प्लस 5D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। इधर भी डिवाइड बाय 2 कर लो क्योंकि डिविजिबल बाय 2 है ना पूरी इक्वेशन, तो 2 से डिवाइड करेंगे A प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को सोल्व आउट कर लो तो क्या हो गई हमारे पास, A प्लस 5D इक्वल टू 12 और A प्लस 7D
इक्वल टू 22। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, कमेंट करेंगे सर क्यों करनी पड़ी 2 से डिवाइड, क्योंकि बच्चों दोनों की दोनों इक्वेशन 2 से डिविजिबल है। और जिस बच्चे को ये बात समझ में ना आ रही हो वो इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व आउट कर लो, 2 से डिवाइड मत करो, आंसर सेम आएगा। ए और डी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब यहां पे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस करेंगे, ये कर दिया, ए से ए कट गया, 7d में से 5d गया, माइनस का 2d, माइनस के 22 में से 12 गया तो माइनस का कितना आ गया 10, माइनस से माइनस कट गया, d इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया। d की वैल्यू मिल गई हमें, जो एपी सीरीज फाइंड आउट करनी है उसमें कॉमन डिफरेंस तो मिल गया मुझे 5। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू। उसके लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है हमारे पास a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो यहां पे a प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस 25 इक्वल टू 12, 25 उधर जाएगा तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, 25 में से 12 गया तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 13 आ गई। a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगी, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहली टर्म क्या होगी, a क्या है माइनस का 13, फिर सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी, उसमें d ऐड करके, माइनस 13 में 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 8, फिर इसमें प्लस का 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3। अगर मान लो एक और टर्म निकालनी होती, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस का 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगी। इस प्रकार से सीरीज बनती चली जाएगी, कितनी टर्म पूछ रखी हो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का एपी का क्वेश्चन आ गया। ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। क्या कहा है, सुब्बा राव जो है एक कंपनी में काम करना स्टार्ट करती है जो कि 1995 में स्टार्ट किया गया है, और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ना वो 5,000 रुपीज उसको मिलती है। आगे क्या कहा है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल जो है उसको 200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिलता है। देन फाइंड आउट इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। तो कौन से नंबर के साल में जाके उसकी सैलरी जो है 7,000 हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। तो भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है 5,000 रुपीज, ये हो गई। एपी सीरीज बनाएंगे, उसके बाद क्या क्या है, उसने 200 का इंक्रीमेंट होता है, अगले साल कितने रुपए हो जाएगी सैलरी 5,200, फिर अगले साल क्या हो जाएगी 5,400, ऐसे करते 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 7,000 सैलरी हो जाती है उसकी। तो हमें बताना है कि ये कितने साल में हो जाएगी। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। एपी सीरीज बनानी आ गई। अब देख लो यहाँ पे एपी सीरीज के अंदर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों 5,200 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200, ये लास्ट वाली टर्म दे रखी है, मतलब एन नेट टर्म ए एन हमें दे रखा है 7,000। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। कर लो भाई, सिंपल सी बात है। एन नेट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 7,000 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 5,000, प्लस में एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस है 200। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5,000 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में से 5,000 गया तो कितना आ गया 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 200। 200 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 2,000 डिवाइड बाई 200 इक्वल टू एन माइनस 1। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 10 जा 10 20, तो यहाँ पे क्या आ गया 10 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया 10 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 11th ईयर, 11वें साल जाके उसकी सैलरी जो है वो क्या हो जाएगी 7,000 रुपीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ही है, बट इसमें थोड़ी सी डेसिमल वैल्यू दे रखी है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन है,
रामकली से, रामकली आ गया, गाना याद आ गया, रामकली में तुझ पे दिल जान से मरता हूं। तो वही क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या कहा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। किसी साल रामकली क्या करती है, पहले सप्ताह में ₹5 सेव करती है, सेविंग के अंदर ₹5 बचाती है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और अगले सप्ताह क्या करती है, वो ₹1.75 एक्स्ट्रा बचाती है। हर सप्ताह क्या करती है, वो इंक्रीज करती रहती है अपनी सेविंग को। कितने रुपए से, 1.75 से। If in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75, then find the value of n। किसी सप्ताह में जाके उसकी जो वीकली सेविंग है ना वो 20.75 हो जाती है। तो हमें बताना है कि वो कितने सप्ताह बाद उसकी सेविंग जो है 20.75 पे पहुंच जाएगी। बिल्कुल आ गया समझ में क्वेश्चन। तो देखो भाई एपी सीरीज कैसे बनाएंगे, फर्स्ट वीक में जो सेविंग करती है वो कितने रुपीज की करती है, 5 की। उससे अगले वीक में कितनी सेविंग इंक्रीज करती है, 1.75, इसमें ऐड कर लेंगे तो कितनी हो गई, 6.75। ऐसे ही ऐड करते करते उसकी लास्ट में सेविंग कितनी पहुंच जाती है, 20.75। तो हमें बताना है कि कौन से सप्ताह में जाके उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एपी के अंदर ए देखो क्या दे रखा है, 5, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1.75, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना। nth टर्म an क्या होगा, 20.75, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या है, 20.75 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 5 प्लस में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, 1.75। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 1.75। 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 15.75 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 1.75। अब 1.75 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इक्वल टू n-1। बात समझ में आ गई इतनी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद इधर भी 2 डिजिट्स हैं, डेसिमल से डेसिमल हट गया तो क्या हो गया, 1575 डिवाइड बाय 175 इक्वल टू n-1। 175 से इसको कट करो, 175 टेंजा अगर बात करूं तो 1750 हो जाएगा, ये 9 पे चला जाएगा, 9 से कट गया, 9 इक्वल टू n-1, -1 को इधर लेके आएंगे, 9 + 1 इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो 10th वीक में जाके उसकी सेविंग जो है वो कितने रुपीज हो जाएगी बच्चों, 20.75 हो जाएगी। ये क्वेश्चन था, कर लोगे ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हल्के फुल्के क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट पढ़नी है, क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये पता किया और क्वेश्चन सोल्व आउट हो गया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि क्लास 11 12 की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी और सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, और लास्ट तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।